ओम तत्सत। ओम गुरुजी, ओम तत्सत, ओम पिताजी, ओम तू ही जय हो तेरी। गुरु ब्रह्मा से लेकर के गुरु ब्रह्मानंद पर्यंत सभी ऋषि मुनियों की जय हो। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा भारी मुद्दा बना रखा है बिना बात का, खामखा का, कि गुरु ब्रह्मानंद जी को घोड़े पर बैठाएं या नहीं। हालांकि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ऋषि महर्षि संत घोड़े पर बैठे अच्छे नहीं लगते। घोड़े पर तो क्षत्रिय लोग बैठे अच्छे लगते हैं। जो ऋषि महर्षि होते हैं उनका जो ओहदा होता है, उनका ओहदा क्षत्रियों से भी ऊंचा होता है। ऋषियों का आप देखेंगे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, श्री राम, सभी क्षत्रिय लोग भी ऋषि मुनियों के चरण स्पर्श करते थे। तो गुरुजनों का, ऋषियों का ओहदा तो सबसे ऊंचा है। उनकी आप क्षत्रियों से क्यों तुलना कर रहे हो? वो तो सबसे बड़े हैं। और आप समय बुद्धि से अनुमान लगा करके देखिए, गुरु ब्रह्मानंद जी की फोटो जब समाधि में बैठे हुए की लगाई जाएगी, गुरु ब्रह्मानंद जी समाधि लगाते थे और समाधि लगा करके ईश्वर का ध्यान करते थे। हकीकत है, ये उसकी भी फोटो है। तो जब वो फोटो लगाई जाएगी और पास में वेद रखे जाएंगे तो सबसे अच्छा संदेश जाएगा। सब ये देखेंगे कि भाई गुरुजी वेद का भी प्रचार करते थे, वेद भी पढ़ते थे और समाधि भी लगाते थे। अच्छा लगेगा, अच्छा संदेश जाएगा कि हम भी ऐसा ही करें। किसी का नाम तो सच्ची मूर्ति पूजा है कि मूर्ति को देख करके उसका अनुकरण करें, कि जैसे गुरुजी ने वेद पढ़े ऐसे हम भी वेद पढ़ें, जैसे वो समाधि लगा रहे हैं ऐसे हम भी समाधि लगाएं। और घोड़े पर जो आप बैठाना चाहते हैं, उससे कौन सा संदेश आप दे रहे हैं दुनिया को? क्या आप उसको क्षत्रिय बनाना चाहते हैं गुरुजी को? गुरुजी जो ऋषि थे, आप उनका पद नीचे क्यों लाना चाहते हो? तो मैं तो संक्षेप से यही कहूँगा, गुरुजी ने 50 में स्पष्ट लिखा, जय घोष में जय घोष उन्होंने दिया, जय ध्वनि अंत में 50 गे, वेद का प्रचार हो। अर्थात हम सभी वेद का प्रचार करें, ये गुरु ब्रह्मानंद जी की आज्ञा है। उसको तो आप पालन नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं पालन, बताओ? वेद का प्रचार क्या हमारे आश्रमों में हो रहा है? अपनी कमी हमें देखनी चाहिए। वो काम तो हम कर नहीं रहे। क्या वेद रखे भी हैं हमारे आश्रमों में? और यदि रखे हैं तो क्या उनको पढ़ाया भी जाता है, उनके बारे में बताया भी जाता है? तो वेदों का प्रचार तो हम कर नहीं रहे, जिसका गुरुजी ने हमें आदेश दिया था, जिससे हम उन्नति करेंगे। क्यों? क्योंकि वेदों के अंदर ज्ञान का भंडार है। जब उस ज्ञान के भंडार को हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हमारी उन्नति होगी। तो उसको तो हम पकड़ नहीं रहे। गुरुजी ने जो ग्रंथ लिखे थे उनको भी हम पढ़ नहीं रहे। बस मूर्ति का ही मुद्दा बना दिया कि घोड़े वाली मूर्ति बनाएंगे, कोई कहता है बिना घोड़े वाली बनाएंगे। ये कोई मुद्दा है? आप ऋषियों के ग्रंथ पढ़िए, वेद पढ़िए, जो गुरुजी ने ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़िए, उनका प्रचार कीजिए,
जन जन तक गुरुजी के सिद्धांतों को, वेद के सिद्धांतों को पहुंचाइए, जिसको गुरुजी ने बोला था कि वेद का प्रचार हो। यही तो गुरुजी की असली पूजा है और वही गुरुजी का असली भक्त है, जो गुरुजी की आज्ञा का पालन करता है। कहने मात्र से कोई गुरुजी का भक्त नहीं होता। ऐसे तो कोई भी कह देगा, ऐसे तो मुसलमान भी कह देंगे कि हम भी भक्त हैं, खाते गाय हैं काट करके, ऐसे बन जाएंगे भक्त। उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, वेद का प्रचार करने की आज्ञा दी है गुरुजी ने, वेद का प्रचार करना पड़ेगा। हमें इस देश को संभालना पड़ेगा, हमें गुलामी से बचाना पड़ेगा। देश इतने संकट में है, चारों तरफ से हम मुसलमानों और ईसाइयों से घिरे हुए हैं और हम इसी मुद्दे पर भटक रहे हैं कि घोड़ा बने या ना बने। चारों तरफ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं पर भी हिंदू नहीं रहे, सब जगह मुसलमानों और ईसाइयों का राज्य आ चुका है। और हमारे देश में भी हम अल्पसंख्या में हो जाओगे, अल्पसंख्या में काट काट खाएंगे मुसलमान। अगर गुरु जी की आज्ञा को आप नहीं मानते हो तो ये परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। वेद का प्रचार आपको करना पड़ेगा और वेद का प्रचार करके ही आप संगठित हो सकते हो और वेद का प्रचार करके ही आप बच सकते हो। मुसलमानों को भी आप हिंदू बना सकते हो वेद का प्रचार करके। पुनः जैसे गुरुजी ने बनाए थे, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, हजारों लाखों मुसलमानों को उन्होंने पुनः हिंदू बना लिया था। तो प्रेरणा लो उनसे, उनकी इस आज्ञा का पालन करो। यही सच्चा धर्म है और यही उनकी पूजा है। पूजा का अर्थ अनुकरण करना, आज्ञा का पालन करना होता है। ऐसे कोई कह दे कि मैं भी गुरुजी का भक्त हूँ, ऐसे नहीं बनेगा। आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उनके ग्रंथों को पढ़ो और उसकी आज्ञा का पालन करो। और ये जो झगड़ा चला रखा है इसको यहीं पर समाप्त करो। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और जग हंसाई का काम आप मत करवाइए। मुसलमान और ईसाई हमारी हंसी लगाएंगे कि आपस में बिना किसी मुद्दे के झगड़ा कर रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, यही मेरा संदेश है, यही आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ओम तत्सत। ओम गुरुजी, ओम पिताजी, ओम तू ही। जय हो तेरी। जय गुरु ब्रह्मानंद जी की। ओम।